एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जीवन में हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती थी। परिवार की परेशानियां, दोस्तों से झगड़े और काम की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि बहुत दूर एक बुद्ध पुरुष रहते हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध है। उन्होंने सुना था कि गौतम बुद्ध ने जीवन के सभी दुखों का समाधान ढूंढ लिया है और वह दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जाएगा। अर्जुन ने कई दिन यात्रा की और अंत में बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत ही उत्साहित था, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम क्यों आए हो बेटे? अर्जुन, गौतम बुद्ध, मुझे हमेशा दुख और परेशानी से घिरा हुआ महसूस होता है। मैं जानना चाहता हूं कि शांति का रास्ता क्या है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। हर कोई किसी न किसी रूप में दुखी है, लेकिन दुख का कारण क्या है? वह है हमारी इच्छाएं। हम जो चाहते हैं वही हमें दुखी करता है। यदि तुम अपने मन को शांत कर सको और अपने इच्छाओं पर काबू पा सको तो तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मुझे तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाने दो। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसके पास दो छोटी बोट थीं, लेकिन दोनों बोटें बहुत पुरानी और खराब थीं। वह व्यक्ति एक बोट से दूसरी बोट में कूदने की कोशिश करता है, पर दोनों बोटें कभी भी सुरक्षित नहीं होती। वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह दोनों बोटों पर निर्भर था। जीवन भी इसी तरह है। अगर तुम दोनों बोटों पर कूदने की कोशिश करोगे, एक ओर तुम्हारी इच्छाएं और दूसरी ओर तुम्हारा मानसिक शांति, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। तुम एक ही बोट पर बैठो और वह बोट है वर्तमान में जीना। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे यह समझ में आया कि जितनी बार वह भविष्य की चिंता करता था या अतीत के बारे में सोचता था, उतनी बार वह शांति से दूर होता था। बुद्ध ने उसे बताया, शांति सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तुम वर्तमान में जीने लगोगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे, तब तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उसने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को शांति और संतुलन से जिएगा। उसने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और साधना शुरू की। वह अब हर दिन अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब परेशान नहीं रहता था और उसका मन शांत था। उसे महसूस हुआ कि जब वह अपने भीतर की शांति से जुड़ा तो दुनिया का हर दुख और समस्या भी हल हो सकती थी। अर्जुन अब जानता था कि शांति किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हों, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर और अपने भीतर की शांति को महसूस कर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर हम अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति ला सकते हैं।